मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। स्वागत है आपका एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। और आज हम करेंगे पद परिचय। तो पद परिचय से पहले आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, इनकी आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ये क्लियर होने के बाद पद परिचय हम करें, हमें समझ में आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले पद परिचय में पहले तो ये पता होना चाहिए कि पद क्या होता है। ठीक है, पद क्या होता है। तो सबसे पहले ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण। और वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द। ठीक है, अब शब्द है, जैसे वर्णों का सार्थक समूह है, ये हो गए वर्ण। ठीक है, वर्णों का सार्थक समूह है, इनको मैंने जोड़ दिया, ये बन गया शब्द। तो इसको मैंने वाक्य में शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? वाक्य। जैसे कमल खिलता है, कमल खिलता है। तो शब्द, पद किसे कहेंगे? कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। तो पद की परिभाषा क्या होगी? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है और पद कहलाता है। ठीक है, और पद परिचय किसे कहेंगे? पद परिचय किसी पद का व्याकरणिक परिचय देना। व्याकरणिक परिचय देना क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। जैसे मेरे पास आज हम इसमें किस किस का, एक मिनट पहले हम ये समझेंगे कि किस किस का पद परिचय हमें याद करना है, जो कि पेपर में पूछे जाएंगे। देखें, संज्ञा का पद परिचय, सर्वनाम का पद परिचय, विशेषण का पद परिचय, क्रिया का पद परिचय, क्रिया अव्यय, सारे आ जाएंगे उसमें। अव्यय का पद परिचय, तो अव्यय के आगे भेद होंगे, वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। तो किस किस का पद परिचय हम करेंगे? संज्ञा का पद परिचय, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का और अव्यय का। तो ये सभी वीडियोस आपको सजेशन में, डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी, आप उन्हें करेंगे, जो कि विकारी शब्द के अंतर्गत हैं। ठीक है, विकारी और अविकारी। ठीक है, अब आज हम करेंगे संज्ञा का पद परिचय। तो सबसे पहले देखें, संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा का पद परिचय देने से पहले आपको संज्ञा आनी बेहद जरूरी है। जब तक आपको संज्ञा पूरी नहीं आएगी तब तक आप उन शब्दों का परिचय नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, संज्ञा का पद परिचय देने के लिए हमें कौन की आवश्यकता होगी, क्या क्या हमें उसमें बताना होगा? तो इसमें हमें बताना होगा सबसे पहले संज्ञा का भेद, कि वो कौन सा भेद है संज्ञा का, या प्रकार, कौन सा भेद है या प्रकार है। दूसरा हमें बताना होगा लिंग, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, और उसके बाद हमें बताना होगा वचन, एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, संज्ञा का भेद या प्रकार, लिंग, वचन, और बताना होगा कारक। ठीक है, कौन सा कारक है। इसके
क्रिया से उसका संबंध, ये सारी चीजें हमें बतानी होंगी। तो हम उदाहरण से समझेंगे। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रही हूं। सरोवर में कमल खिल रहे हैं। सरोवर में कमल खिल रहे हैं, ये है हमारे पास उदाहरण। तो देखें इसमें किस किस का पद परिचय हमें बताना है, सरोवर का और कमल का। तो पेपर में क्या होगा कि इसी आ जाएगा, ठीक है, कि सरोवर में का पद परिचय बताइए या कमल का पद परिचय बताइए, ठीक है। 1 नंबर का आता है ये। तो सबसे पहले हम करेंगे सरोवर में का पद परिचय, ठीक है। अब ये कौन सी संज्ञा है, सबसे पहले हमें क्या बताना है, संज्ञा का भेद। कौन सी संज्ञा है ये, जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हमें क्या बताना है, लिंग। सरोवर, सरोवर क्या है, लिंग पता करने के लिए हमें क्या करना है कि उसको वाक्य में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। वाक्य में परिवर्तित करेंगे, यदि ता लगाए या ती लगाए तो आपको पता चल जाएगा, ता लगाएगा तो वो पुल्लिंग है और ती लगाए तो स्त्रीलिंग है, सिंपल, ठीक है। जैसे आ या ई भी हो सकता है, कुछ भी। सरोवर, सरोवर बड़ा होता है तो वो क्या है, क्या हो जाएगा, लिंग, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। सरोवर क्या है, पुल्लिंग है। वचन क्या है, एक वचन, बहुवचन तो नहीं है, एक वचन। और क्या है, कमल, इसका कारक कौन सा है, कारक देखें पहले में, कारक भी आने चाहिए आपको। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने को कर्म है, से करण बखान, संप्रदान को के लिए, अपदान से जान, काके की संबंध है, में पे पर अधिकरण। तो ये कारक कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। अब देखें आगे, अब हम करेंगे कमल का पद परिचय। कमल का पद परिचय, तो इसका क्रिया से इसका संबंध सीधा है, ठीक है, इससे इसका सीधा संबंध नहीं है। अब देखें कमल कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और देखें लिंग कौन से हैं, कमल खिलता है, कमल खिलती है तो नहीं बोलते, कमल खिलता है, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। और देखिए कमल खिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। एक कमल की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे कमल की बात हो रही है, ठीक है। और देखिए खिल रहे हैं, क्रिया का क्या है, ये करता है, याद रखना है, खिल रहे हैं क्रिया का करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पद परिचय, किसका, संज्ञा का, सरोवर में और कमल का, दोनों का पद परिचय हो गया। और उदाहरण देखेंगे हम। राम ने रावण को मारा, ठीक है, इसका हम पद परिचय करेंगे। तो इसमें देखिए संज्ञा शब्द है ये, ठीक है। राम, राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और क्या है, लिंग क्या है, पुल्लिंग। और वचन क्या है, एक वचन। कारक भी है, इसमें कारक चिन्ह लगा हुआ है, ने, तो क्या हो जाएगा, कर्ता ने, क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, कर्ता कारक। और क्रिया से इसका क्या संबंध है, मारा क्रिया का क्या है, ये
मारा क्रिया का करता है। ठीक है, ये हो गया राम का पद परिचय। और देखेंगे हम रावण का पद परिचय। देखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आसान है बिल्कुल, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, लिंग क्या है? पुल्लिंग। वचन क्या है? एक वचन। ठीक है, उसके बाद कारक कौन सा है? को, कर्म कारक। कौन सा कारक है? कर्म कारक। और क्रिया से क्या संबंध है? ये क्रिया का क्या है? मारा क्रिया का कर्म है। ठीक है, ये हो गया रावण का पद परिचय। इसी तरह से बिल्कुल आपको पेपर में करना है। और अभी हम और उदाहरण देखेंगे। राम परिश्रम कर रहा है, तो इसका पद परिचय तो आप कर लोगे। हमें किसका करना है? यहाँ परिश्रम का पद परिचय करना है। तो परिश्रम शब्द क्या है? संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। और देखिए इसमें लिंग कौन सा है? परिश्रम किया जाता है, ता है लग गया, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। और क्या है ये वचन? एक वचन। बस इसमें इतना ही पद परिचय इसका देना है। ठीक है, ये हो गया परिश्रम का पद परिचय। और करेंगे हम एक, देखिए मेरे पास एक उदाहरण है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, तो गांधी का पद परिचय देना है। कैसे देंगे? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कौन सी संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब गांधी तो बहुतों को ही कह देते हैं। ठीक है, जैसे देखें सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, ये सभी गांधी हैं। ठीक है, लेकिन गांधी शब्द यहाँ किसके लिए आया है? वैसे देखें तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के लिए प्रयुक्त हो जाती है, तब वो क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। संज्ञा करवाई हुई है, उसमें आप देखेंगे सभी। ठीक है, अब जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी वो संसार में एक ही होगी, ध्यान रखना है। लेकिन जातिवाचक संज्ञा जब किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए प्रयुक्त हो जाए तो वो क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो ये गांधी किसके लिए आया है? राष्ट्रपिता किसके लिए? मोहनदास करमचंद गांधी के लिए आया है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ध्यान में रखना है, यही मात खा जाते हैं। यहाँ जातिवाचक नहीं लगाना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और देखें ये क्या है? पुल्लिंग है और एक वचन है। और क्या है? एक वचन है। ये हो गया गांधी जी का पद परिचय, गांधी शब्द का पद परिचय। और देखेंगे हम अभी इसमें, देखें गोस्वामी जी ने, और उदाहरण इसी के अंतर्गत रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की रचना की। तो देखें वही चीज है, हमें उसका पद परिचय देना है। तो आप ये करके देखेंगे कि गोस्वामी जी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ध्यान में रखना है। इसी के साथ मैं दूसरा एग्जाम्पल और करवाऊंगी, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या हो जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाते हैं। इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा
जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। तो देखिए हरिश्चंद्र शब्द का पद परिचय हमें देना है, तो यहाँ लिख लेंगे हम हरिश्चंद्र। तो ये मैंने संज्ञा में करवाया हुआ था कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुतों के लिए प्रयुक्त हो जाए तो वो क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, अर्थात हरिश्चंद्र अर्थात सत्य बोलने वाले। तो इसका पद परिचय क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। और क्या है, पुल्लिंग है। घटते जा रहे हैं, सत्य बोलने वाले घटते जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये बहुवचन। और घटते जा रहे हैं क्रिया का क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा ये। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि हरिश्चंद्र शब्द का क्या करना है, आपको पद परिचय इस तरह से देना है। समझ आ गया सबको। अब हम एक और पढ़ा है जो कि भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन मैंने आपको करवाया था, उसका एक उदाहरण हम और देखेंगे। उदाहरण देखें, अच्छाइयों को ग्रहण करो, अच्छाइयों को ग्रहण करो। तो यहाँ पर हमें अच्छाइयों शब्द का क्या करना है, पद परिचय देना है। तो ये क्या है, अच्छाई शब्द क्या है, अच्छाई ये है भाववाचक। यहां बताती हूं मैं आपको, यहां लिख रही हूं मैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यहां लिख दिया जातिवाचक संज्ञा। ध्यान में ये रखना है कि यहां लिखा मैंने अच्छाई, और अगर इसे हम बहुवचन में कर देंगे अच्छाई को तो वो बन जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ये मैंने आपको बताया था कि यदि भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त हो जाए तो वो क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, जैसे बुराई। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है, लेकिन बुराइयां क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, पहनावा क्या है, भाववाचक संज्ञा, पहनावे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं जो भाववाचक से क्या बन जाते हैं, बहुवचन होने पर जातिवाचक बन जाते हैं। तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और क्या है, ये लिंग क्या है, स्त्रीलिंग। अच्छाइयां ग्रहण की जाती हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, और साथ में अच्छाइयां बहुवचन है तो ये वचन कौन सा हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आज का संज्ञा शब्दों का पद परिचय। कल हम करेंगे सर्वनाम का पद परिचय, तो बने रहिए मेरे साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।